बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस आज पढ़ते हैं। मियोसिस क्यों अहम है, अहमियत उसकी क्या है। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, फर्स्ट जो इसकी सिग्निफिकेंस है वो है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें एक मेल होता है और एक फीमेल, दोनों इन्वॉल्व होते हैं और दोनों के इन्वॉल्वमेंट से फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, उसके बाद जाइगोट बनता है, तो इसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब मियोसिस में गैमीट्स फॉर्मेशन होती है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोनों गैमीट्स में होते हैं, मेल में भी फीमेल में भी। तो उसके साथ साथ जब फिर फर्टिलाइजेशन में मेल और फीमेल वो फ्यूज़ करते हैं तो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन होता है। तो पहले जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गैमीट्स रिक्वायर्ड होती है, तो रिक्वायर्ड गैमीट्स जो है वो मियोसिस से बनते हैं। मियोसिस इज एसेंशियल, ज़रूरी है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मियोसिस ज़रूरी है। इन एनिमल्स, अब एनिमल्स में द पेरेंट सेल्स विद डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमीट्स। पेरेंट्स के जो सेल्स हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, 2n होते हैं। अब वो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम उस सेल्स में होते हैं, मियोसिस में वो हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैमीट फॉर्मेशन हम इसको कहते हैं। स्पर्म्स इन मेल्स, अब मेल में उन गैमीट्स को हम स्पर्म्स कहते हैं, एंड ओवा इन फीमेल्स, फीमेल उसको हम ओवा कहते हैं। द मेल एंड फीमेल गैमीट्स फ्यूज टुगेदर, दोनों फ्यूज़ करते हैं। मेल में इसी तरह एक मेल से आता है, इसी तरह एक फीमेल से आता है, तो दोनों फ्यूज़ होते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। एंड मेक अ जाइगोट, जाइगोट बनता है जो फर्स्ट फर्टिलाइज एग होता है विद डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब जब हाफ क्रोमोसोम एक सेल से, हाफ क्रोमोसोम दूसरे से आते हैं, तो फिर जब दोनों कंबाइन होते हैं तो डिप्लॉयड जो है वो मेंटेन होता है, तो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाइगोट में होते हैं। द जाइगोट अंडरगोज माइटोसिस, फिर ये जो फर्स्ट फर्टिलाइज एग है इसको हम जाइगोट कहते हैं। ये माइटोसिस स्टार्ट करता है, डिवीजन स्टार्ट करता है, और हर एक जो इसका सेल बनता है, हर एक जो पार्ट बनता है उस सेल में या उस पार्ट में फिर डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। मैनी टाइम्स डिवीजन करता है माइटोसिस एंड अंडरगो एंड डेवलप्स इनटू अ न्यू डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, तो इससे एक नया डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये मियोसिस की सिग्निफिकेंस के बारे में। नेक्स्ट जो है प्लांट्स में, इन डिप्लॉयड प्लांट्स, डिप्लॉयड प्लांट्स में क्या होता है, स्पोर मदर सेल विद डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। स्पोर मदर सेल होता है डिप्लॉयड प्लांट्स में, स्पोर मदर सेल होता है, अंडरगो मियोसिस टू मेक हैप्लॉइड स्पोर, द स्पोर जिसको हम पोलन ग्रेन्स कहते हैं। दीज स्पोर्स ग्रो इनटू हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स, फिर ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स में ग्रो करते हैं, विच प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमीट्स, उनसे हैप्लॉइड गैमीट्स बनते हैं बाय माइटोसिस। द गैमीट्स कंबाइन टू प्रोड्यूस द डिप्लॉयड जाइगोट। उसी तरह जिस तरह एनिमल्स में हमने पढ़ा, जब दोनों मेल फीमेल गैमीट्स फ्यूज होते हैं प्लांट्स में भी, स्पर्म्स जिसको हम पोलन ग्रेन्स कहते हैं प्लांट्स में, और ओव्यूल जिसको हम कहते हैं, जाइगोट इज फॉर्म्ड। जाइगोट अंडरगोज रिपीटेड माइटोसिस, रिपीटेड मीन्स बार बार माइटोसिस करता है, टू बिकम द न्यू डिप्लॉयड प्लांट, तो उससे एक नया डिप्लॉयड प्लांट बनता है। इसी तरह जेनेटिक वेरिएशन ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मियोसिस की जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि मियोसिस में हमने पढ़ा था क्रॉसिंग ओवर साइनेप्सिस होती है, पहले साइनेप्सिस उसके बाद क्रॉसिंग ओवर होती है, तो उसके नतीजे में न्यू कम्बिनेशन ऑफ जीन्स बनता है। उसके बाद वो जीन्स अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो जो ऑफरिंग्स बनते हैं उनमें वेरिएशन पाया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज जिसको हम वेरिएशन कहते हैं। मियोसिस हेल्प टू क्रिएट, पैदा करना जेनेटिक वेरिएशन अमंग द ऑफस्प्रिंग्स, बच्चे। ड्यूरिंग मियोसिस, मियोसिस में द क्रोमोसोम ऑफ ईच पेरेंट अंडरगोज जेनेटिक रिकम्बिनेशन, हर एक पेरेंट का जो क्रोमोसोम हमने पढ़ा था क्रॉसिंग ओवर, उसके बाद क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में नया नया कम्बिनेशन ऑफ जीन्स बनता है। इट प्रोड्यूसेस गैमीट्स विद डिफरेंट जेनेटिक कम्बिनेशन, गैमीट्स बन गई और हमने पढ़ा था मुख्तलिफ कम्बिनेशन उसमें आ जाते हैं, क्रोमोसोम या डीएनए के सेगमेंट्स एक्सचेंज होती है। गैमीट्स फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट, उसी तरह जाइगोट बनता है विद डिफरेंट जेनेटिक कम्बिनेशन। एक ही पेरेंट के बच्चे होते हैं लेकिन वो मुख्तलिफ करेक्टर्स में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, हाइट उनका, उनका स्किन कलर, उनका हेयर का कलर, उनका आई कलर, उनका मेमोरी, वॉइस, जजमेंट, सब कुछ एक दूसरे से अलग होता है।
Thus, meiosis allows a species to bring variation to handle the changes in the environment. Environment में जो changes आती है उसके साथ साथ लिविंग थिंग्स खुद को एडजस्ट करते हैं। तो ये एडजस्टमेंट कहाँ से आती है? ये जीन्स में चेंजेस, जेनेटिक रिकम्बिनेशन मियोसिस में होती है। उसके बाद ऑर्गेनिज्म जो है ख़ुद को एक ख़ास माहौल के मुताबिक डालते हैं। तो ये मियोसिस की अहमियत है। अच्छा, अब इसको हम स्टडी करते हैं इस तरह। फर्स्ट हमने पढ़ा गैमीट फॉर्मेशन होती है, तो सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस में हैप्लॉइड गैमीट्स फॉर्मेशन होती है। अब मेल में भी फीमेल में भी, मेल गैमीट्स को हम स्पर्म्स कहते हैं, फीमेल गैमीट को हम ओवा कहते हैं। अब स्पर्म और ओवा की फॉर्मेशन किस लिए एसेंशियल है, ज़रूरी है? फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। अब इसमें क्या होता है, जब दोनों गैमीट्स बन गए उसके बाद फर्टिलाइजेशन के दौरान जब दोनों गैमीट्स फ्यूज़ होते हैं, मेल और फीमेल के गैमीट्स, तो क्या होता है, स्पीशी का जो स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर है वो मेंटेन होता है। ये एक एग है, ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो फीमेल ओवा या एग है, मेल स्पर्म है, दोनों में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, मियोसिस में बन गए हैं। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, जाइगोट बन गया विद होमोलोगस पेयर, दोनों से 23 क्रोमोसोम्स आ गए, होमोलोगस पेयर्स बन गए, जाइगोट बना। इस फर्स्ट फर्टिलाइज एग को, ये फर्टिलाइजेशन में जाइगोट बना, इसको हम फर्टिलाइज एग कहते हैं और इसको हम ये जाइगोट कहलाता है। अब जाइगोट जो है रिपीटेड माइटोसिस स्टार्ट करता है, ये बार बार माइटोसिस करता है और इसकी बॉडी का हर एक सेल एक डिप्लॉइड बॉडी में कन्वर्ट होता है। हर एक सेल में डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो ये फर्स्ट इंपॉर्टेंस हो गई। नेक्स्ट है मियोसिस क्रिएट्स जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन मियोसिस में आता है। मियोसिस अंडरगोज क्या, फेज 1 में हमने पढ़ा था क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द क्रोमोसोम होता है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में जो हमने पढ़ा था, जब ये एक्सचेंज हो जाए उसके बाद जब टेलोफेज में क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल्स तक पहुंच जाते हैं तो फिर नया नया कम्बिनेशन लेके जाते हैं, तो क्रिएट्स जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन क्या है? जेनेटिक मीन्स जीन्स में, खसूसियात में। जीन्स में, जीन रिस्पॉन्सिबल है कैरेक्टर्स के जाहिर करने के लिए। वेरिएशन मीन्स तगय्युरात, तब्दीलियाँ। वेरिएशन क्या है? चेंजेस है। किस चीज़ में? इन द कैरेक्टर्स, खसूसियात में। विद इन अ पॉपुलेशन, किसी पॉपुलेशन में जो इंडिविजुअल्स है, जो ऑर्गेनिजम्स है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस को हम वेरिएशंस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हाइट हम लेते हैं, वेरिएशन है। स्किन कलर सबका अलग अलग है, इसी तरह आई कलर सबका अलग अलग है। इस तरह वॉइस, इसी तरह मेमोरी, इंटेलिजेंस, जजमेंट सब एक दूसरों का जो है एक का दूसरे से चेंज होता है। इवन सेम पेरेंट्स हैं, एक फैमिली में सेम 3-4 चिल्ड्रन हैं, उनका आपस में भी एक दूसरे से वो उनके कैरेक्टर्स चेंज है। इसी तरह इवन जो ट्विन्स होते हैं, ट्विन्स भी कहीं मतलब बहुत सारी जगहों पर वो तो यूनिक होते हैं, वो एक दूसरे के साथ मुताबिकत रखते हैं ट्विन्स, लेकिन फिर भी कुछ चेंजेस ऐसी हैं जो एक दूसरे से उनमें अलग अलग होती है। तो ये बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर होती है और क्रॉसिंग ओवर मियोसिस के अंदर होता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्स क्या है? ये भी इसी तरह एनिमल्स की तरह प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर है उनको हम स्पोर्स कहते हैं। मेल में उसको हम स्पर्म्स या उसको हम पोलन ग्रेन्स कहते हैं और फीमेल को हम ओवा या ओव्यूल्स कहते हैं। अच्छा, अब स्पोर फॉर्मेशन एक स्पोर मदर सेल होता है जो कि डिप्लॉइड होता है। अब ये स्पोर मदर सेल डिप्लॉइड होता है और ये स्पोर मदर सेल सबसे पहले ये ग्रोथ का फेज होता है इसका, मैंने लिखा है जी, मतलब ग्रोथ का फेज होता है। आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल साइज तक पहुंच जाता है। उसके बाद ये स्पोर मदर सेल मियोसिस स्टार्ट करता है। मियोसिस 1 मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। हैप्लॉइड स्पोर्स क्या है? वो n है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। उसके बाद ये माइटोसिस स्टार्ट करता है। माइटोसिस यहाँ पर हम इसके बाद मियोसिस के बाद ये माइटोसिस स्टार्ट करता है। तो माइटोसिस में ये जो स्पोर्स बने हैं इनका नंबर इंक्रीज होता है। एक स्पोर से या एक पोलन ग्रेन से बहुत सारे पोलन ग्रेन्स माइटोसिस के थ्रू बन जाते हैं। पहले मियोसिस, उसके बाद माइटोसिस। तो ये जो दूसरा गैप है, दूसरा जो फेज है, इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। पहला जो था वो ग्रोथ का था, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का फेज स्टार्ट होता है। मल्टीप्लिकेशन में बहुत सारे हैप्लॉइड स्पोर्स बन गए, बहुत सारे एक से। उसके बाद ये
हैप्लॉइड स्पोर्स मैच्योरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब ये नॉर्मल पोलन ग्रेन्स के साइज तक या ओव्यूल्स तक पहुंच जाते हैं, उनसे एक नॉर्मल पोलन ग्रेन या ओव्यूल बन जाता है, तो हैप्लॉइड गैमीट्स बन गए। अब ये हैप्लॉइड गैमीट्स, पोलन ग्रेन्स मेल गैमीट्स, ओव्यूल्स फीमेल गैमीट्स, अब ये दोनों जब कंबाइन होते हैं तो इनसे क्या बनता है, डिप्लॉइड, इनसे एक प्लांट बनता है। अब डिप्लॉइड प्लांट जो है वो अगेन फिर ग्रो करता है, उसके बाद फिर उसमें इस तरह स्पोर्स फॉर्मेशन होती है, हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, तो ये हमारे पास स्पोर फॉर्मेशन है। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद पोलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल। पोलन ग्रेन और ओव्यूल दोनों क्या करते हैं, ये फ्यूज होते हैं, जाइगोट बनता है, एंड जाइगोट इज डिप्लॉइड एंड इट आल्सो शोज जेनेटिक वेरिएशन, ये जाइगोट जेनेटिक वेरिएशन भी शो करता है। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं जो हमारा है एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। अच्छा, एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस क्या है, नेक्रोसिस क्या है, दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है। एपोप्टोसिस इज समटाइम्स कॉल्ड प्रोग्राम्ड सेल डेथ, PCD, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, मतलब जीन्स के अंदर पहले से ये बात फिट हो गई है कि किसी सेल ने कितनी दफ़ा डिवीजन उसने डिवाइड होना है, उसके बाद वो ओल्ड हो जाता है। जब सेल ओल्ड होते हैं ऐसा ऐसा ख़त्म होते हैं, उसकी जगह नए सेल्स बनते हैं, तो इसको हम प्रोग्राम सेल डेथ कहते हैं। इट्स अ वे टू रिमूव अनवांटेड सेल्स। अनवांटेड का मतलब क्या है, ओल्डर सेल जिनका लाइफ स्पैन पूरा हो गया ड्यूरिंग एपोप्टोसिस। अब एपोप्टोसिस में क्या होता है, सेलुलर कॉन्टेंट्स। अच्छा, डेली बेस पे हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स उनकी रिन्यूअल होती है, हर एक सेकंड में मिलियंस ऑफ रेड ब्लड सेल जो है वो रिन्यू होते हैं, इस तरह और भी सारे सेल जो है वो रिन्यूअल उनकी होती है, लेकिन हमें उनका पता नहीं चलता। क्यों पता नहीं चलता, ये प्रोग्राम्ड होता है। तो कैरेक्टर्स क्या है इसकी, ड्यूरिंग एपोप्टोसिस सेलुलर कंटेंट, सेल के अंदर जो चीज़ें हैं, एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, इस तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो सेलुलर कंटेंट्स हैं। ऑर्गेनेल्स हैं, उनका मेम्ब्रेन है, उनका एक ख़ास कंपोजिशन है, आर नॉट रिलीज्ड। अब वो जो इंटरनल कंटेंट्स है वो रिलीज नहीं होती सराउंडिंग में, एंड इन्फ्लेमेशन डज नॉट अकर। इन्फ्लेमेशन मीन्स स्वेलिंग, या जिसको हम ज़ख़म कहते हैं, हम ज़ख़म या फिर इन्फ्लेमेशन नहीं होती। द एपोप्टोटिक सेल्स, वो सेल्स जो एपोप्टोसिस करते हैं, आर रैपिडली इनगल्फ्ड, इनगल्फ हड़प करना, निगल लेना। कौन हड़प करता है, बाय देयर नाइबर्स एंड रिमूव, तो उसके सराउंडिंग में जो सेल्स हैं वो इन सेल्स को इनगल्फ करते हैं, उनको फिर रिमूव करते हैं। प्रोग्राम सेल डेथ इज़ नॉर्मल एंड नेसेसरी इवेंट ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट, ये एक नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी इवेंट है, इसके बगैर डेवलपमेंट का प्रोसेस रुक जाता है, क्योंकि अगर ओल्डर सेल्स हैं और वो रिमूव नहीं होते तो बॉडी में ग्रोथ या फिर डेवलपमेंट का प्रोसेस वो इफेक्ट होगा, उस पर असर पड़ेगा। एग्जांपल्स क्या है इसकी, ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या है, जब मुख्तलिफ़ किस्म के जो एनिमल्स हैं वो ग्रो करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो स्किन की शेडिंग करते हैं, जिस तरह के स्नैक है, स्नैक कुछ महीनों या फिर एक साल बाद अपना जो ओल्डर उसका स्किन है वो रिमूव करता है और एक दूसरा स्किन बनता है, तो इस शेडिंग ऑफ स्किन को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, और ये एडल्ट की तरफ निशानी होती है। तो मेटामॉर्फोसिस में द टेल ऑफ टेडपोल डिसअपीयर्स बाय एपोप्टोसिस। अब फ्रॉग का जो लार्वा है उसको हम कहते हैं टेडपोल। टेडपोल ये इस तरह एक उसका स्ट्रक्चर होता है, उसका एक ये टेल होता है, लार्वल स्टेज में इसका टेल होता है, जब एग से ये बच्चे निकलते हैं फिर कुछ दिनों बाद ऐसा ऐसा ये जो टेल है ये डिसअपीयर हो जाता है, ये टेल ख़त्म होता है, और फिर ये जो लार्वा है टेडपोल है ऐसा ऐसा एडल्ट की तरफ चला जाता है। तो ये मेटामॉर्फोसिस में टेल का जो डिसअपीयरिंग है ये भी एपोप्टोसिस है। अब यहाँ पर इन्फ्लेमेशन नहीं होता, ब्लीडिंग भी नहीं है, इस तरह हम पेन भी नहीं फील करते और सेलुलर कंटेंट्स भी बाहर नहीं रिलीज होते, तो ये कैरेक्टर्स है उसमें।
नेक्स्ट है ड्यूरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, जब ह्यूमंस का बेबी बॉर्न होता है, बच्चा पैदा होता है, उस टाइम जो उनके जो फिंगर्स हैं, फिंगर्स के दरमियान वेब होता है, जिस तरह डक्स हैं उनके फिंगर्स के दरमियान वेब होता है, तो इस तरह एक मेम्ब्रेन होता है फिंगर्स में, लेकिन कुछ टाइम बाद वो मेम्ब्रेन आहिस्ता आहिस्ता डिसअपीयर हो जाता है, तो ये भी एपोप्टोसिस है, प्रोग्राम्ड है। द वेब प्रेजेंट बिटवीन द फिंगर्स डिसअपीयर्स बाय एपोप्टोसिस, तो वो भी एपोप्टोसिस की वजह से डिसअपीयर ख़त्म होता है। इसी तरह इन एडल्ट ऑर्गेनिजम्स में द नंबर ऑफ सेल्स इज केप्ट रिलेटिवली कांस्टेंट थ्रू एपोप्टोसिस एंड डिवीजन। एडल्ट्स में नंबर ऑफ सेल्स, हमने सेल डिवीजन में स्टार्ट में पढ़ा था कि एक सेल कितनी मरतबा डिवीजन करेगा, तो ये पहले से जीन्स में फिट होता है कि किसी सेल ने कितनी मरतबा डिवाइड होना है, उसके बाद इससे डिवीजन स्टॉप करनी है तो वो ओल्ड बन जाएगा और फिर वो ओल्डर सेल्स उनकी रिमूवल होती है। तो लिविंग थिंग्स में मुख्तलिफ किस्म के सेल्स, जिस तरह रेड ब्लड सेल्स है, वाइट ब्लड सेल्स है, प्लेटलेट्स वगैरह है, तो ये जो है मुख्तलिफ किस्म के सेल्स वो भी एपोप्टोसिस के थ्रू रिमूव होते हैं, हमें उनका पता नहीं होता, इन्फ्लेमेशन नहीं होती। इसके साथ साथ जो है हमें ये भी नहीं पता होता कि ब्लीडिंग हो रही है या कितने सेल्स की रिमूवल हो गई, तो ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, सेल्स जो है उसकी रिन्यूअल होती है, लेकिन ये जो है जीन्स के अंदर प्रोग्राम होता है, इस वजह से हम इसको प्रोग्राम सेल डेथ भी कहते हैं। एपोप्टोसिस, इसको हम कहते हैं प्री प्लान्ड सेल डेथ होता है। प्री प्लान का मतलब क्या है, इट इज़ ऑलवेज या ऑलरेडी फिटेड इन द जीन के अंदर फिट होता है। जीन्स डिसाइड करते हैं कि किसी सेल ने अपना जब लाइफ स्पैन वो पूरा करता है तो उसके बाद उनकी रिमूवल होती है, तो जीन्स उसको एक ख़ास तरीके से रिमूव करते हैं। अच्छा, फॉर्म ऑफ सेल डेथ वेयर अ सीरीज ऑफ प्रोग्राम्ड सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, प्रोग्राम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होता है, पहले से फिट होता है जीन्स के अंदर, लीड टू द सेल डेथ या सेल रिमूवल। प्रोग्राम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होता है, उसकी वजह से सेल्स की रिमूवल होती है। अब एपोप्टोसिस में क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हम किस तरह पहचानेंगे? नो हार्मफुल सब्सटेंसेस आर रिमूव्ड या रिलीज्ड, सराउंडिंग में हार्मफुल सब्सटेंसेस की रिमूवल नहीं होती। नो इन्फ्लेमेशन एंड पेन, इन्फ्लेमेशन नहीं होता जिसको हम स्वेलिंग कहते हैं, किसी जगह कोई जख्म लग जाए तो फिर वो ऐसा स्वेलिंग उसमें होती है। पस फॉर्मेशन होती है, जिसको हम डिब्रिस कहते हैं, फिर इसको हम पीप कहते हैं, तो वो डिब्रिस या पस की फॉर्मेशन नहीं होती। इसी तरह सेलुलर कंटेंट्स भी रिलीज नहीं होते, सेलुलर जो कंटेंट्स हैं वो श्रिंक होते हैं और उससे छोटे छोटे एपोप्टोटिक बॉडीज़ बनते हैं, फिर वो एपोप्टोटिक बॉडीज़ सराउंडिंग से फेगोसाइट सेल्स आते हैं जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है और वो आकर उनको इनगल्फ करते हैं, हड़प करते हैं। सेल्स, अब एपोप्टोसिस कब होगा ये प्रोसेस? सेल्स बिकम ओल्ड, जब सेल्स ओल्ड बन जाते हैं, पुराने हो गए, लाइफ टाइम उनका पूरा हुआ, जीन्स आर एक्टिवेटेड, ये जो स्पेसिफिक जीन्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं एंड प्रोड्यूस एंजाइम, ये जीन्स एंजाइम पैदा करते हैं, एंजाइम जो है वो एक्टिवेट हो गए विच स्टार्ट टू डाइजेस्ट द सेल्स, अब वो आहिस्ता आहिस्ता इन सेल्स को डाइजेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब एक सेल है, ये कोई हमारे पास एक सेल है, इसका लाइफ स्पेन पूरा हो गया, अब ये सेल, इसके जो कंटेंट्स है, हमने पढ़ा सेलुलर कंटेंट्स वो श्रिंक करते हैं, तो सेलुलर कंटेंट इस तरह श्रिंक हो गई, यहाँ पर सेलुलर जितनी भी चीज़ें हैं वो अंदर मौजूद हैं, मेम्ब्रेन भी श्रिंक हुआ। उसके बाद ये मेम्ब्रेन स्मॉलर एपोप्टोटिक बॉडीज़ में स्प्लिट होता है, ये सारा सेल, इनको हम क्या कहते हैं, ये सारी क्या है, सारी ये इनको हम कहते हैं एपोप्टोटिक बॉडीज़ हैं। ये छोटे छोटे एपोप्टोटिक बॉडीज़ है जो कंडेंसेशन के बाद ये कंडेंस होते हैं। उसके बाद हमारा इम्यून सिस्टम होता है जिनको हम कहते हैं फेगोसाइट्स, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, वो इनको आकर क्या करते हैं, इनगल्फ करते हैं, फेगोसाइट्स इनगल्फ देम, वो इनको इनगल्फ करते हैं, फिर उसके बाद बॉडी से इन चीज़ों की रिमूवल होती है। अब यहाँ पर हमें पेन भी फील नहीं हुआ, इन्फ्लेमेशन भी नहीं हुआ, न ब्लीडिंग हुई, सेलुलर कंटेंट्स भी रिलीज नहीं हुए,
और एक इवेंट हो गया, हमें पता भी नहीं चला। तो ये क्या है, ये हमारे पास एपोप्टोसिस है।